मैं पढ़ूं मैम? हाँ, पढ़ो पढ़ो। ओके मैम। चैप्टर 5, मानव शरीर एवं मेगा मेरिडियंस में संबंध। मानव शरीर की संरचना ईश्वर की एक अनोखी कृति है। दो हाथ, दो पैर, धड़, गर्दन, सिर, अंगुलियां, अंदरूनी अवयव। मैम 1 मिनट में आपको दोबारा पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं जो है ना, हाँ हमारी हाँ। बिल्ली आ गई, उसको जरा दूध दूध दे दूं पहले मैं, बिल्ली फिर वो चली जाएगी। अच्छा ठीक है। आप जब तक कोई और पढ़ लीजिए। ओके ओके। मैम हाँ मेरे पास कौन। इंग्लिश मीडियम की बुक आ गई है। अरे मैं भी 2 मिनट में आती हूँ नीचे। मैं भी जरा गाय को, इसको चिड़ियाओं को दे रही हूँ दाना। अरे भाग भाग के। स्क्रीन को देख के मैं पढ़ देती हूँ। हाँ, स्क्रीन को देख के पढ़ देती हूँ, मैं भी पढ़ सकती हूँ। हाँ, कोई नहीं, स्क्रीन चलो। को देख के पढ़ लो, हाँ आप पढ़ चलो। लीजिए। ठीक है, ठीक है। मानव शरीर की संरचना ईश्वर की एक अनोखी कृति है। दो हाथ, दो पैर, धड़, गर्दन, सिर, अंगुलियां, अंदरूनी अवयव, फेफड़े, हृदय, पेट, गुर्दे, यकृत, मूत्राशय आदि विभिन्न आकार प्रकार से बना है ये पार्थिव शरीर। वैज्ञानिकों ने अध्ययन द्वारा इसमें रक्त नलियां, धमनी व शिराएं, आर्टरीज एंड वेन्स, मांसपेशियां, मसल, हड्डियां, बोन्स, नसें, नर्व्स आदि की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की है। मेगा मेरिडियंस पर चाइनीज एवं इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर मेरिडियन का प्रतिस्थापन। एक विशेष एलोपैथिक चिकित्सक डॉक्टर रेनॉल्ड वॉल जर्मनी के हैं, जिन्होंने अकुप्रेशर की इन चेतना रेखाओं, मेरिडियन व एक्यू बिंदुओं पर विस्तृत अध्ययन किया। आपने एलोपैथिक चिकित्सा पत्ती की सीमाएं समझते हुए एक्यू बिंदुओं का प्रभाव शारीरिक अंगों पर अध्ययन किया। अपने जीवन काल के दौरान इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर के माध्यम से आपने एलोपैथिक व एक्यूप्रेशर के बीच संबंध स्थापित किया। शरीर के विभिन्न भागों से संबंधित एक्यू बिंदुओं की खोज करके आधुनिक मशीनों द्वारा आपने सिद्ध करने का प्रयास किया कि कौन सा बिंदु दबाने से हृदय के कपाट पर असर होगा तथा किस बिंदु को पेस मेकर के स्थान पर प्रयोग किया जा सकेगा। मेरी क्लास चलती रही। अपेंडिक्स से संबंधित कौन सा एक्यू बिंदु है तथा बवासीर किस प्रकार एक्यूप्रेशर से ठीक किया जा सकेगा। हम्म, कहाँ गया। आधुनिक हृदय कपाट। अच्छा, अनम्यूट कर लीजिए रेखा जी। मैंने म्यूट कर दिया सबको, किसी का आवाज आ रहा था। रेखा जी। हाँ जी, हाँ जी, पढ़ रही हूँ मैं। हाँ शरीर के मैम विभिन्न मेरे मेरे से आ रही थी। मैंने वो बंद नहीं किया था ना, चिड़ियों को देने गई तब हो गई थी आवाज। शरीर मैं के बंद कर विभिन्न दिया। शरीर के विभिन्न भागों से संबंधित एक्वे बिंदुओं की खोज करके आधुनिक मशीनों द्वारा आपने सिद्ध करने का प्रयास किया कि कौन सा बिंदु से हृदय के कपाट पर असर होगा तथा किस बिंदु को पेस मेकर के स्थान पर प्रयोग किया जा सकेगा। अपेंडिक्स से संबंधित कौन सा एक्यू बिंदु है तथा बवासीर किस प्रकार एक्यूप्रेशर से ठीक किया जा सकेगा। आपने अपने अध्ययन के दौरान कुछ नई ऊर्जा रेखाओं की खोज की। शरीर के विभिन्न ऊतकों को भी मेरिडियंस में रूपांतरित करके आपने 8 नई टिश्यू मेरिडियंस की खोज की। एक्यूप्रेशर के प्राचीनतम दार्शनिक चाइनीज तथा आधुनिक जगत के इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर के सम्मिश्रण से प्रत्येक हाथ पांव की उंगलियों के किनारे कुल मिलाकर 10 ऊर्जाएं सामने रखी गई। वे इस प्रकार हैं। ज्वाइन हो जाइए, क्लास चालू है। आगे फिगर है, फिगर के बाद पढ़ना है मैम। हाँ रेगुलर वाला ही है। हाँ रेगुलर वाला ही है। ठीक है मैम, चाहे बताना तो बता दीजिए वो मैम। दोपहर का 3 बजे का नहीं, वो 11 बजे वाला सवेरे का। हाँ। मैम नहीं ये नहीं नहीं, कौन से 11 बजे पेज पे है नहीं, मैम? अभी चालू है क्लास। वही मैम ये 22 कौन से होगा मैम। पेज पे है? इंग्लिश मैम का तो 22। पेज 22। नंबर बता दीजिए। 22 पेज 22। नंबर। 22 है इंग्लिश बुक में तो। हाँ लिंक डाल दीजिए कोई। मैम हिंदी का भी 22 है। ओके। मैम इससे आगे कर दीजिए ये फिगर से।
इन ऊर्जा रेखाओं पर संबंधित अवयव व उत्तक के अनेक बिंदु खोजे गए, परंतु यदि संपूर्ण मेरिडियन या अवयव या उत्तक का उपचार करना हो, जैसे लीवर, फैट इन बॉडी, शारीरिक वसा, त्वचा आदि, तो एमएम के एक बिंदु द्वारा यह संभव है। इसे चाइनीज ऑर्गन मेरिडियन, इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर की टिश्यू मेरिडियंस तथा आयुर्वेदिक आकुप्रेशर के 0 से 9 ऊर्जा स्तरों के सम्मिश्रण से किया जाना संभव हो सका है। इसका आधार सुजोग पद्धति का होमो हेट्रो सिद्धांत है। निम्न चित्रों के माध्यम से मेगा मेरिडियन के 10 बिंदु भाग्य आगे 10 बिंदु इस प्रकार होंगे। फिर चित्र है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के 10 ऊर्जा चरणों में 0 से 9 में 5-5 को, मैं आगे चला गया। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के 10 ऊर्जा चरणों 0 से 9 में 5-5 को होमो हेट्रो की श्रेणी में रखा गया है। होमो ऊर्जा स्तर और हेट्रो ऊर्जा स्तर। होमो में आएंगे 0, 1, 4, 5, 8 और हेट्रो में 2, 3, 6, 7, 9। हाथ की अंगुलियों में अंगूठा विशेष महत्व रखता है, अतः इसके होमो भाग में अंदर की ओर 0 तथा हेट्रो बाहर की ओर 9 की संख्या दी गई है। इसके बाद उंगलियों के आकार के आधार पर संख्याएं आगे लेना मैम। उपयुक्त क्रम संख्या के आधार पर प्रत्येक अंगुली के दाएं बाएं का ऊर्जा स्तर अलग है। इन 10 ऊर्जा स्तरों से संबंधित मेरिडियंस का उपचार इनसे संबंधित 10 एमएम के बिंदुओं पर किया जाता है। जैसे हाथ के अंगूठों पर 2 मेरिडियंस लंग तथा लिम्फ है। यदि लंग संबंधित रोग है तो अंगूठे को अंदर घुमाने पर दर्द होगा, तो लंग दोनों एमएम के 0 बिंदु पर उपचार इस प्रकार देंगे। अतः 1 0 पे लंग्स आएगा, 1 पे हार्ट, 2 पे स्मॉल इंटेस्टाइन, 3 पे नर्व डिजेनरेशन, 4 पे लार्ज इंटेस्टाइन, 5 पे ऑर्गन पेरेंटमा, 6 पे एंडोक्राइन और ट्रिपल वार्मर, 7 पे एलर्जी और वेस्कुलर डिजेनरेशन, 8 पे सर्कुलेशन और पेरिकार्डियम, 9 पे लिम्फ मेरिडियन। अतः एक हाथ की 10 मेरिडियंस का उपचार एक कलाई पर स्थित मेगा मेरिडियन के 10 बिंदुओं द्वारा सरलता से किया जा सकता है। उदाहरण लिम्फ संबंधी तकलीफें। लिम्फ संबंधी तकलीफों में हम बोथ एमएम 9 पे चने का दाना लगाएंगे, और इंडोक्राइन संबंधित प्रॉब्लम है तो बोथ एमएम पे स्टार मैग्नेट लगाएंगे, और अगर नर्व रिलेटेड एलिमेंट्स हैं तो बोथ मेगा मेरिडियन पे स्टार 3 पे चने का दाना लगेगा। इसी प्रकार पैर की 10 मेरिडियंस की ऊर्जा संख्या निर्धारित करके उनका उपचार आरएमएम व एलएमएम पर निम्न सारणी के अनुसार किया जाएगा। एलएमएम में फुट मेरिडियन पे आएगा 0 पे लिवर, 1 पे किडनी, 2 पे यूरिनरी ब्लैडर, 3 पे स्टमक और 4 पे जॉइंट डिजेनरेशन। और फुट मेरिडियन एलएमएम 5 पे आएगा फैट डिजेनरेशन, 6 पे गॉल ब्लैडर, 7 पे स्किन, 8 पे फाइब्राइड और 9 पे स्प्लीन। उपयुक्त सारणी का प्रयोग। अगर हमें जॉइंट से संबंधित तकलीफें हैं तो बोथ मेगा मेरिडियन पे स्टार 4 पे मटर के दाने लगेंगे या स्टार मैग्नेट भी लगा सकते हैं। और अगर फाइब्राइड्स या गांठें हैं तो बोथ मेगा मेरिडियन पे स्टार मैग्नेट, 8 पे स्टार मैग्नेट लगाएंगे। और अगर स्प्लीन संबंधी तकलीफें हैं जैसे रक्त विकार, बुखार, थकान आदि, तो बोथ मेगा मेरिडियन 9 पे चने के दाने लगेंगे। आगे करना मैम या समझाएंगे? मेगा मेरिडियन मैम आप भी म्यूट हैं। सॉरी। हाँ, मेगा मेरिडियंस और चाइनीज। अभी मेगा मेरिडियंस पे हमने सिर्फ यही देखा था अपने चाइनीज मेरिडियंस के बारे में।
अब यहाँ पे चाइनीज और ईओवी दोनों को प्रतिस्थापित किया हुआ है। ये डॉक्टर रेनॉल्ड हॉल जर्मनी के, इन्होंने ये किया हुआ है। अभी इन्होंने क्या किया है कि कौन सा बिंदु कहाँ पे है, पेसमेकर का स्थान कहाँ पे है, उसका बिंदु कौन सा है, अपेंडिक्स का बिंदु कौन सा है, ये सब ऊर्जा रेखा उनको खोज के टिश्यूज का मेरिडियंस के में रूपांतरित करके अपने 8 नए टिश्यू मेरिडियंस की खोज की। ये तो हम जानते हैं। एक्यूप्रेशर के प्राचीनतम दार्शनिक चाइनीज आधुनिक जगत के इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर के सम्मिश्रण से हाथ और पांव की उंगलियों के किनारे कुल मिलाकर 10 ऊर्जा रेखाएं सामने आई। वे इस तरह से, अभी ये लंग मेरिडियन है और ये लिम्फ मेरिडियन है। लंग मेरिडियन तो हमारे यहाँ पे होती है ना, लेकिन ये इधर रखी हुई है। ये लंग मेरिडियन, लिम्फ मेरिडियन, ये लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन है, और ये नर्व मेरिडियन है। ये सर्कुलेशन मेरिडियन है, एलर्जी मेरिडियन, ऑर्गन, पैरेन्काइमा, एंडोक्राइन, हार्ट, स्मॉल। अभी इसमें चेंज क्या हुआ है, क्या चेंज हुआ है? लंग्स का पॉइंट चेंज हो गया, क्योंकि लंग्स है ना आउटर साइड पे आता ये था। साइड में था, हाँ, तो वो ये साइड उसको में रखा है। इंडेक्स फिंगर की तरफ कर दिया और इधर लिम्फ मेरिडियन कर दिया जहाँ लंग्स का पॉइंट था पहले। हाँ, और इस उंगली में क्या चेंजेस किए हैं? इसमें ये इंडेक्स फिंगर में इंडेक्स में नर्व नर्व मेरिडियन शुरू कर दिया ना उन्होंने, जो मिडल फिंगर की तरफ उन्होंने नर्व मेरिडियन लगा दिया। नर्व रीजनरेशन में गया। हाँ, ये लार्ज इंटेस्टाइन तो यहीं पे है ना? यस मैम। हाँ जी हाँ जी, लार्ज इंटेस्टाइन तो सेम जगह पे ही है। हाँ नर्व वो मेरिडियन को बदल दिया, लगा हाँ दिया। हाँ, मिडल फिंगर यहाँ में पे स्मॉल सर्कुलेशन इंटेस्टाइन होती है और ना, तो उसकी जगह पे नर्व डिजनरेशन मेरिडियन लगा दी। और इस उंगली में क्या किया है? सर्कुलेशन और एलर्जी मेरिडियन है जो सर्कुलेशन सेकंड। मेरिडियन लगा दिया उन्होंने। और यहाँ पे सर्कुलेशन और एलर्जी मेरिडियन और बना दी ना एक। एलर्जी मेरिडियन और सर्कुलेशन पहले मेरिडियन, एलर्जी दो मेरिडियन आ गए। मेरिडियन में बना दी उन्होंने। पहले यहाँ पे स्टमक था ना। स्टमक बीच में ना, पहले स्टमक था, हाँ हाँ स्टमक और हाँ, स्टमक इधर, ये टीसीएम वाली लीवर। जो है वो डेक्टेबल वाली सारी हम्म वाइनम वाली। हाँ, वाईएनएम की है ना ये मेरिडियन सब, तो वाईएनएम की याद कर हो है जाएगी। सारी। सेम 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 पोजीशन इधर भी है ना, ये सेम ही है, सेम सेम टीसीएम में भी सेम, यही है, हाँ इसमें भी सेम, सब में यही है। इस बार यही हाँ। वाली पढ़ रहे हैं। हम्म, हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन सेम है। हाँ वो उस स्मॉल फिंगर पे सेम है। अब ये याद करना है हमें। थंब पे लंग एंड लिम्फ, इंडेक्स पे लार्ज इंटेस्टाइन नर्व डिजनरेशन, मिडल फिंगर पे सर्कुलेशन एलर्जी, रिंग ये फिंगर पे, सब में टीसीएम में भी यही पढ़ रहे हैं हम डॉक्टर वॉल की, और इसमें भी इस बार यही है आयुर्वेदिक में। हाँ हाँ, डॉक्टर वॉल का सेम पैरों में है ना, से नहीं, पैरों में ये स्प्लीन है, अलग है, पैरों में लीवर। अलग है, पैरों में स्किन, स्टमक, फाइबर और मैम जो हमारी मेगा मेरिडियन जो हाथ की थी ना, वो तो सेम ही है जो पहले हम पढ़े, बस एक लंग्स की पोजीशन चेंज की है उन्होंने, है ना। तो पेरिकार्डियम को उन्होंने ना नया नाम एक और दे दिया, सर्कुलेशन मेरिडियन भी बोल दिया है। ट्रिपल वॉर्मर जो हमारा रिंग फिंगर पे आता था, ट्रिपल वॉर्मर के साथ में उसने एक नया नाम रख दिया है, एंडोक्राइन का नाम, एंडोक्राइन, है ना। हाँ पेरिकार्डियम जो हाँ है हमारा मिडल फिंगर पे, वो पेरिकार्डियम ही है, लेकिन उसका नया नाम आ गया है सर्कुलेशन सर्कुलेशन। मेरिडियन। तो हमको याद रखना है, तो हमारी जो पुरानी हाथों की है वो तो सेम ही है, लेकिन डॉक्टर मेरिडियन ने क्या किया, 9 टिश्यू मेरिडियन आठ। को किया है। तो 4 हमारे हाथ में है, 4 हमारे पाँव में है। तो हाथ में जहां जहां जगह खाली थी ना, वहां पे उसने वहां सेट कर दिया। जैसे लंग्स अगर अब हमारा इधर आ गया, तो
तो यहाँ पे उसने लिम्ट कर दिया। एलआई तो यहाँ पे थी तो यहाँ पे नर्व डिजनरेशन का ले लिया। उसके बाद में एलर्जी, पेरिकार्डियम आ गया, उसके बाद में एलर्जी आ गई। जहां जहां जगह खाली है, तो हार्ट और एसआई तो हमारा ऑलरेडी दोनों जगह आ गई है, तो यहाँ पे कुछ आया ही नहीं। जहां जहां फिल इन द ब्लैंक थी वहां पे टिश्यू मेरिडियन डॉक्टर वॉल की आ गई है। तो ये कॉम्बो दिया है उन्होंने, मेगा मेरिडियन प्लस ईएवी की मेरिडियन का एलोकेशन दिया है। वैसे ही पाम में है, पाम में हमारा स्टमक, गोल ब्लैडर, स्प्लीन तो था ही था, तो पाम में भी हमारा सेम ही चल रहा है। लेकिन जहां जगह खाली थी ना, तो वहां पे उसने क्या किया, फाइब्रेट्स डाल दिया, स्किन डाल दिया, जॉइंट्स का डाल फैट दिया। लेकिन फैट डाल एक दिया। चेंज किया है, हाँ एक चेंज किया है कि लेफ्ट साइड को उसने स्प्लीन बोला है और राइट साइड वाले स्प्लीन को पेनक्रियास का नाम दे दिया है। तो अगर हमें ब्लड से रिलेटेड ट्रीटमेंट करना है तो लेफ्ट वाले पाँव पे करते हैं, और अगर हमको डायबिटीज का ट्रीटमेंट करना है तो हमको राइट वाले पाँव पे पेनक्रियाज के नाम से बोल दिया है। लिखा स्प्लीन ही है, लेकिन पेनक्रियाज का ट्रीटमेंट यहाँ पे करते हैं। ये हमने शायद डॉक्टर वॉल की स्टेटाइज 3 में शायद पढ़ा होगा, या किसी को याद होगा। डॉक्टर वॉल की पढ़ रहे हैं ना अभी हम, रिटाइज हाँ 3 हम पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं रिटाइज अभी ना। 3। हाँ, नहीं उसमें भी यही आएगा। मैंने थोड़ा सा पढ़ा था ना, इसलिए मुझे ये मालूम था, इसलिए मैंने कहा एक बार शेयर करूं कि जो हाथ की मेरिडियन है वो तो वही है, लेकिन साथ में 4 नई एडिशनल कर दी, तो हमको वो 4 एडिशनल याद करनी है डॉक्टर वॉल की। और सर्कुलेशन इसलिए लिखा है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन वो पेरिकार्डियम ही है। तो पेरिकार्डियम के साथ में हमको सर्कुलेशन मेरिडियन के नाम से भी याद रखना है, कि एक नया नाम आ गया है। टीडब्ल्यू को एंडोक्राइन भी दे दिया है, तो 2 नाम चलेगा, ट्रिपल वार्मर बोलो या एंडोक्राइन बोलो, वो सेम बात ही हुई। ये टो के हैं याद करने के लिए। तो स्प्लीन, लीवर, इंडेक्स टो, जॉइंट डिजनरेशन, स्टमक, मिडल टो, फाइब्रॉइड, स्किन, रिंग टो, फैट डिजनरेशन, गॉल ब्लैडर, स्मॉल टो, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर। अभी यहाँ पे 10-10 पार्ट में डिवीजन किया है। ऊर्जाओं के स्तरों के सम्मिश्रण से किया जाना संभव हो सका है। ये उंगली छोटी होती है, यहाँ पे ऊर्जा का स्तर कम होता है। ये ऊर्जा के स्तर के अनुसार उंगली भी ली हुई है ना। तो छोटी उंगली, फिर ये इससे थोड़ी बड़ी, फिर ये इससे थोड़ी बड़ी, फिर ये सबसे बड़ी। ऐसे ही ऊर्जा का स्तर भी होता है। सर इसमें सबसे- मैडम, इसमें ये देखो, आप फिंगर्स के ऊपर देखो, स्मॉल फिंगर पे 1 और 2, अल्ना मतलब जो अल्नर साइड, सॉरी रेडियल साइड है 1 है, और अल्नर साइड 2 है ना। तो वो मतलब अंदर की तरफ 1 है, 2 है, फिर आगे इधर 3 4 जो है इंडेक्स फिंगर पे आ गया, 3 और 4, 3 अंदर की साइड है, 4 बाहर की साइड है, और 5 6 जो है वो अंदर और बाहर की साइड, वो रिंग फिंगर में आ गया। तो 1 2 3 और 4, ये 5, थंब को 5 बना दिया, 0 और 9 उस पे आया हुआ है। तो ये चीज मुझे समझ नहीं आई, डिवीजन में कैसे उन्होंने ये कैसे डिवीजन बना दिए, मतलब 1 2 1 2 3 4 3 4 5 6 स्मॉल 7 8। फिंगर से स्टार्ट किया, स्मॉल से बड़ी हो 1 गई 2 इंडेक्स 3 फिंगर, 4 इंडेक्स से बड़ी हो गई वो रिंग फिंगर, रिंग फिंगर से बड़ी हो गई मिडल फिंगर, और फिर थंब हो गया। तो थंब को 0 9 पे कुछ डिवाइड कर दिया, बाकी सब में 2 2 नंबर लगा दिए। तो 10 अवयव जो हमारे हैं, 10 एलिमेंट्स जो है हमारे, एक ही हाथ में कर दिए पूरे के पूरे। मतलब 10 एक 10। हाथ में पूरे, हाँ, एक हाथ में 10 ऊर्जा स्तर लिखा हुआ है, देखो नीचे। एक हाथ में 10 ऊर्जा स्तर। 10 के 10 एलिमेंट एक ही हैंड पे दिखा दिए ना इन्होंने। इसको होमो और हेटेरो के इस पे का रखा नाम दे है। दिया। हाँ, होमो हेटेरो। होमो एंड होमो हेटेरो। क्या हुआ, हेट्रो क्या हुआ, ये बता दो ना मैडम। होमो में होमो ऊर्जा स्तर में क्या है ना कि सांद्र
ऊर्जाएं हैं। डेंस सांद्र कौन सी होती है वो डेंस वो एनर्जी, कॉन्ट्रैक्टेड एनर्जी, और यहाँ पे रेरिफाइड एनर्जी। कॉन्ट्रैक्टेड एनर्जी मीन्स ऐसी, जैसे कि अभी इंग्लिश में नाम बता दो ये अ, सांद्र और वो हिंदी में समझ नहीं आ रहा, आप इंग्लिश में नाम बता दो एक बार, हाँ तो वो है सांद्र, समझना। सांद्र यानी यिन और डेंस, yang के concept, यिन और yang का कॉन्सेप्ट ये होमो और हेट्रो। डेंस होमो डेंस क्या, ये होमो ये डेंस है। एनर्जी। एक मिनट, मेरी बुक में लिखा है, एक मिनट इसमें। कॉन्ट्रैक्टेड एनर्जी या डेंस एनर्जी। डेंस का मतलब क्या है ना कि अभी पार्टिकल्स पार्टिकल्स जो होते हैं वो अगर एकदम नजदीक 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 हो तो उसको डेंस कहते हैं, और जो पार्टिकल्स दूर 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 होते हैं तो उनके बीच में, दो पार्टिकल के बीच में गैप होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेरिफाइड, यानी वास्ट या विस्तृत, विरल, विरल है वो। विरल विरल पता है ना कि दूर दूर है, एक एक पार्टिकल के बीच में गैप 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 है। तो ऐसी एनर्जी जहां जिसमें एनर्जी कम होगी, एनर्जी वहां पे कम होगी, और सांद्र यानी डेंस, डेंस जहां पे एनर्जी ज्यादा होगी। अभी वन नंबर क्या है, वन नंबर क्या है, जीरो का मतलब क्या? आकाश, वो तो वही है ना आत्मा और तम। हाँ, एक नंबर तो वो तम, हार्ट का आ गया तम ना, है ना ये। और वन हार्ट नंबर, का आ गया, एक नंबर हार्ट का आ गया, वन नंबर क्या है? हार्ट का हो गया ना, हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन दो का, दो में स्मॉल इंटेस्टाइन आ गया, एक में एनर्जी हार्ट कौन आ सी गया। है, एनर्जी, एनर्जी कौन सी है? एनर्जी तो यिन हो गया ना, समझ लो हार्ट वो पेरिडियम है ना, सांद्र हार्ट सांद्र हो पेरिडियम। जाए। आकाश, होमो होमो आ गई ना फिर तो। आकाश तत्व है ना। वन नंबर क्या है? आकाश मैडम तत्व। इसमें बात करते थोड़ा ना आकाश, इसमें आकाश, देखने को आकाश। आकाश है ना। और चार यस मैम। नंबर क्या है? जल तत्व है। और ये यस पृथ्वी मैम। तत्व है। और ये कौन सा, आठ नंबर क्या है? मन। 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 हम्म। तो ये होमो में रखा हुआ है। और ये होमो में उन्होंने क्या कहा है, फोर, चैप्टर नंबर 4 में, होमो यानी कि सामने वाला पार्ट, नहीं, चैप्टर यिन नंबर होता 3। है, हेट्रो मीन्स yang हाँ, होता है। होमो यानी फ्रंट पार्ट, और यिन हेटेरो यिन यानी यिन होता बैक है। पार्ट। होमो और बिलो डायफ्राम के, होमो रीजन यानी कि बिलो द डायफ्राम रीजन, एंड होमो रीजन मीन्स राइट पार्ट ऑफ द बॉडी, राइट पार्ट ऑफ द बॉडी। इसमें होमो और चैप्टर हेट्रो का नंबर 3। एग्जैक्टली yin और yang वाली स्टडी चलेगी। होमो इज yin, हेट्रो इज yang। उसी के हिसाब से राइट और लेफ्ट है, उसी के हिसाब से स्पेशल और वो है, अपर पार्ट और लोअर पार्ट है। राइट, उसका यिन yang का जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना, सारा होमो हेट्रो पे वही सारा सेम कॉन्सेप्ट है। हाँ, फ्रंट बैक, बैक पार्ट, हाँ, होमो, इन और यांग। 2 3 4 5 6 7 पहले चैप्टर हाँ, में दे रखा है होमो इज yin होता है और हेट्रो इज yang होता है। हाँ, सामने वाला पार्ट यानी कि इन, और बैक वाला पार्ट यानी यांग। सही है। यस मैम, यस। हेटेरो विस्तृत ऊर्जा है यहाँ पे। हाथ की उंगलियों में अंगूठा विशेष महत्व रखता है, अतः इसके होमो भाग में अंदर की ओर 0 तथा हेटेरो भाग में 9 की संख्या दी गई है। यहाँ पे आकार संख्याएं हैं। स्मॉल फिंगर 1 होमोसाइड, स्मॉल फिंगर 1 हेटेरोसाइड 2, इंडेक्स फिंगर 1 4 5 8 2 3 6 7, इस तरह से है वो। 1 4 5 8 2 3 6 7 मैम आपको अगर होमोसाइड और पता हो तो हेटेरो। मैंने पढ़ा था 1 4 5 8, मतलब एक होता है स्पेशल और एक होता है नॉर्मल। अपन ने लास्ट टाइम जो बॉडी डिवीजन में पढ़ा था ना। बॉडी डिवीजन में। हाँ, एक कुछ हम्म। अलग में हमने पढ़ा था, वहां पे सर ने लिखा
5 8 अच्छा 4 5 8 4 5 8 2 3 1458 6 होमोसाइड और 2367 हेटेरोसाइड। 145 रिप्रेजेंट इन और 2 3 ये यांग को रिप्रेजेंट करता है। 1 4 5 8 2 3 6 2 2 आपने देखा क्या बोलते हैं 1458 हमारी इन साइड में आते हैं और 2 3 हमारे यांग साइड में आते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी ये सोच सोच के ये रटना पड़ेगा। आगे मेगा मेरिडियन के एक पढ़ते बिंदु पढ़ते का क्लियर हो जाएगा, विस्तार। बहुत बहुत इजी हो रहा है। नहीं पढ़ते ये पढ़ते बहुत क्लियर हो इजी जाएगा। है। नहीं ये एक्चुअली अगर आप इसको अगर होमो को इन साइड से कनेक्ट करेंगे तो हमारे हमारे फिंगर में जब हम नंबर प्लॉटिंग करते थे 1458 मतलब हम लोग बोलते हैं यिन में आता है और 2367 जो आता है वो यांग में आता है। हाँ, वो जो कहने का जो राइट हैंड हमारा वो जो है 1458 आ रहा है, लेफ्ट हैंड हमारा हाँ 2367 आता है। एग्जैक्टली तो इसलिए क्या है, ज्यादा कुछ नहीं, जब हम पढ़ते जाएंगे तो हमको बिल्कुल आराम से सब बड़े आराम से क्लियर हो जाएगा। ये एग्जैक्टली यिन यांग से कनेक्ट करना पड़ेगा। जी हाँ, जी हाँ, वो मैं लिखता जा रहा हूँ, बगल में इन्हीं एंग लिखता जा रहा हूँ। वही मैं कर रही हूँ। अब उससे ज्यादा इजी हो जाएगा, कंफ्यूजन इससे बिल्कुल नहीं बाद में आएगी। अभी तो भूल जाएंगे, फिर परेशान होते फिरेंगे, इसलिए पहले ही लिख लो साथ के साथ ही। हाँ, ये अभी ये हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट आएगा आगे कि प्लॉटिंग कहाँ पे करनी है। ये प्रोटोकॉल्स मेगा मेरिडियन पर स्थित 10 बिंदु का अलग अलग महत्व एवं प्रभाव विभिन्न प्रकार के देखने में मिलता है। एक बिंदु पर मटर या चने का दाना या 5 स्टार मैग्नेट द्वारा सरल ढंग से उपचार किया जा सकता है। इसके कुछ रोगियों को तत्काल लाभ मिलता है तथा कुछ को अधिक समय लगता है। गंभीर बीमारियों में तथा जिन्हें लाभ धीरे धीरे अथवा देर से मिल रहा हो उन पर संबंधित मेगा मेरिडियन बिंदु पर पुनः 10 में विभाजित करके उपचार करें। मेगा मेरिडियन के एक बिंदु का 10 खंडों में विभाजन यहाँ पे दिखाया हुआ है। किसी किसी को जल्दी आराम मिल जाता है, किसी किसी को नहीं मिलता है, तो हम फिर से इस एक मेगा मेरिडियन को 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 0 और 9 इस तो ऐसा ही रहेगा। 1458 ये 1458 और ये 2367 इसी तरह से सभी बिंदुओं को हम 10 खंडों में डिवाइड करेंगे। लेफ्ट हैंड मेगा मेरिडियन 1 4 2 3 10, हाँ ये ब्रांचेस है उसके। 0 1 4 यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये इधर से अंगूठे की तरफ चलेगा, ये अंगूठे की तरफ जहाँ पे अंगूठा होता है उस तरफ से हमारी 1458 चलती है। अभी ये इस साइड में है तो ये यहाँ 1458 अंगूठे की तरफ से चलेगा, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड। वैसे ही पीछे की तरफ अंगूठा जिस तरफ है उस तरफ से 1458 लेना है। ये अंगूठा इधर है तो ये 1458 इस तरह से याद रखना है। ये प्लॉटिंग इसी तरह से करनी है सभी मेगा मेरिडियंस की 10 पार्ट्स में। फिर यहाँ पे उपचार बिंदु इसका क्रम सूजक पद्धति के अनुसार होमो सिद्धांत के आधार पर अंगूठा ही इन तथा यांग भागों में होमो ऊर्जाएं अब यहाँ पे दिया हुआ है। अंगूठे की ओर इन तथा यांग भागों में होमो ऊर्जाएं दर्शाई जाती हैं। अच्छा, अंगूठे की तरफ इन, हाँ। मेगा मेरिडियंस के ये 10 उप बिंदुओं का प्रयोग अनेक प्रकार से तथा अनेक स्तरों पर किया जाता है। पिछले पृष्ठों में चाइनीज और इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर की मेरिडियनों को मेगा मेरिडियन के एक एक बिंदु से जोड़ने का प्रयास किया है। इन संपूर्ण मेरिडियन का उपचार एक बिंदु के
10-10 उपबिंदु द्वारा सरलता से किया जा सकता है। RMM, LMM बिंदु 4 संबंधित ज्वाइंट डिजनरेशन मेरिडियन से अंतः जोड़ों में सूजन। अब ये उदाहरण दिया है, एक उदाहरण दिया हुआ है अभी। तो यहाँ तक तो हो गया कि 10 पार्ट में किस तरह से उसे विभाजित किया हुआ है। अब उदाहरण जो है ये है, ये किसका उदाहरण है? जॉइंट डिजनरेशन मेरिडियन। RMM और LMM का बिंदु 4, दोनों का 4 नंबर का जो बिंदु है वो जॉइंट डिजनरेशन मेरिडियन से अंतः जोड़ों में सूजन, जलन, सूखने की स्थिति में RMM